गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ नर्सिंग टेक्नोलॉजी। नर्सिंग टेक्नोलॉजी का हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, नर्सिंग टेक्नोलॉजी, और हम इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और नर्सिंग एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये उस सब्जेक्ट का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को समझने से पहले हमें डेफिनेशन ऑफ टीचिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कंटैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड द लेस मैच्योर वन। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि टीचिंग एक जो है इंटीमेट कंटैक्ट होता है बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। टीचिंग जो है, टीचिंग मीन्स, टीचिंग का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप। जैसा आपका और मेरा क्लोज रिलेशनशिप है, किसका? टीचर और स्टूडेंट का। टीचर और स्टूडेंट का क्लोज रिलेशनशिप होना। जैसे आप कॉलेज जाते हो, जैसे आप स्कूल जाते हो, है ना, स्कूल गए आप, तो आपका और टीचर का जो क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको हम टीचिंग कहते हैं। यानी कि एक टीचर वो होता है, ये इसमें क्या आता है, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन है? मोर मैच्योर पर्सनैलिटी हो गया इसमें टीचर, और जो लेस मैच्योर वन है वो आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनको लर्न करना है, जिनको ग्रो करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। मैं आपको फिर से ये करके दिखा देती हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक साइड से हम लेते हैं टीचर, एक साइड से स्टूडेंट। अब टीचर जो होता है वो मोर मैच्योर होता है, और स्टूडेंट जो होता है वो लेस मैच्योर होता है। और जो हमारे पास टीचर होता है वो गाइड करता है, और जो स्टूडेंट होता है वो लर्न करता है। और टीचर जो होता है हमारे पास, उसके पास नॉलेज होती है, और जो हमारे पास स्टूडेंट होता है वो वही नॉलेज को गेन करता है। यानी कि टीचर जो हो गया, टीचर एक जो है वो क्या है, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी है, और स्टूडेंट जो है वो लेस मैच्योर वन है और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी है। जैसे मैं आपको जब टीच करती हूँ तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाती हूँ, आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करती हूँ, आपको लव एंड पेशेंस से है ना चीज़ें सिखाती हूँ। तो ये एक इंटीमेट कंटैक्ट हो गया, ठीक है, जो मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको ये क्लियर। अब जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो टीचिंग जो होता है वो गाइडिंग करना, ठीक है, हमारे नॉलेज को शेयर करना। जैसे इस टाइम मैं नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ आप लोगों को, है ना। या और स्टूडेंट्स, हम जैसे हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमें टीचर्स हेल्प करते हैं ताकि हम ग्रो करें इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग एज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। ये होते हैं टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स आता है, कंटेंट आता है, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आता है। मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ, ऐसे थोड़ा आपको ये लगेगा। देखो, टीचिंग एंड लर्निंग जो होता है वो एक, मतलब वो जस्ट वन वे नहीं है, कि वन वे नहीं है, ये सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर टॉक कर रहा है, बात मतलब अपने आप पढ़ा रहा है, नहीं, ये सिर्फ वन वे नहीं होता, ये बोथ वेज में होता है। जैसे एजुकेटर्स हमारे पास आ गए यहाँ पे, टीचर्स, है ना, स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास, लर्नर्स, है ना, और कंटेंट आ गया जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएगा, और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आ गए, जैसे जैसे वो सब्जेक्ट में क्या टीचर लेक्चर देगा, क्या टीचर हमें डेमो दिखाएगा, क्या टीचर हमारे साथ डिस्कशन करेगा स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सब आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे ये सब जो है, टीचर, लर्निंग, सब्जेक्ट, ये मेथड वगैरह, है ना, ये सब जो है वर्क टुगेदर, ये सारा का सारा एक होल जो है वो टुगेदर काम करता है, ये एक साथ काम करते हैं, तब जाके लर्निंग हो सकती है, तब जाके लर्निंग हैपन हो सकती है। यानी कि टीचिंग और लर्निंग एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस तभी चलेगा अगर टीचर इसमें नहीं होगा तो वो लर्निंग नहीं होगी, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर पढ़ाएगा किसको। अब अगर टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, सब्जेक्ट ही पता नहीं है कौन सा पढ़ाना है, वो भी नहीं पढ़ा पाएगा। इंस्ट्रक्शनल मेथड ही नहीं पता है कि लेक्चर देना है, डेमो देना है, डिस्कशन करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे टीचर जो है वो अंडरस्टैंड करता है, यहाँ पे जो टीचर होता है, जो हमारा टीचर होता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये टीचिंग कैसे होगी, है ना, हाउ टीचिंग वर्क्स।
तभी वो बच्चों को टीच कर सकता है बेटर, तभी वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता है। कब वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता है, वो तब बच्चों को टीच बेटर कर सकता है जब उसको खुद पता हो कि टीचिंग कैसे वर्क करती है। जैसे मैं इस टाइम आपको अच्छा तभी पढ़ा पाऊंगी जब मैंने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ा होगा, जब मुझे पता होगा कि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे नर्सिंग एजुकेशन पढ़ाना कैसे है, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, है ना, जैसे मैं आपको कैसे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कैसे एक गुड मेथड्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, मुझे पता है कि ऐसे ये ड्राई टॉपिक है तो ये ऐसे विदाउट एग्जांपल्स आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं एग्जांपल्स देती हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि स्टूडेंट्स रियली अंडरस्टैंड करें और रिमेंबर करें कि मैंने उनको क्या पढ़ा है, व्हाट आई हैव टॉट, मैंने उनको क्या पढ़ा है वो क्या करें, मेमोराइज करें, है ना। अब यहाँ पे जो टीचर होता है, टीचर जो होता है वो हमें नॉलेज देता है, और जो स्टूडेंट होता है वो नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है और अपने माइंड में रखता है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक नर्सिंग क्या है, एक नर्सिंग टीचर है, ठीक है, जैसे कोई नर्सिंग टीचर है, हमारे पास नर्सिंग टीचर है, ये एक टीचर है जो एक्सप्लेन कर रहा है हैंड वॉशिंग। अगर वो आपको हैंड वॉशिंग ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा, हैंड वॉशिंग इज अ टेक्निक, ऐसे 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 करते नहीं, वो उसको पता होना चाहिए एज अ टीचर, उसको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे क्या कराना है, मुझे यहाँ पे डेमो देना है, डेमो दूंगा, फिर स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाऊंगा, स्टूडेंट से जब मैंने प्रैक्टिस करवाया फिर मुझे पता चलेगा कि ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, कि टीचर जो है नॉलेज देता है और स्टूडेंट्स उसको लर्न करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एज अ प्रोसेस हेल्प्स एजुकेटर ट्रांसमिट नॉलेज। जब वो अंडरस्टैंड करेंगे टीचिंग एज अ प्रोसेस को, ठीक है, तभी वो एजुकेटर जो है वो नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं इफेक्टिवली, और स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस नॉलेज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप्स इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल वर्ड्स में, बिफोर टीचिंग जो है, टीच करने से पहले एक टीचर जो है वो रेडी हो जाता है, गेट रेडी फॉर द क्लास के लिए टीचर जो है वो रेडी हो जाता है कि हाँ भाई मुझे क्लास देनी है, ठीक है, जिसमें वो प्लान करता है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ कि मैं पहले रेडी हुई, ठीक है, मैं अपने रूम में आई, फिर मैंने सोचा कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, मैंने प्लान किया कि मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, और मुझे कौन सा मटेरियल उसके लिए चाहिए, मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, मैंने पहले पीपीटी बनाया, है ना, फिर आप लोगों तक वो कैसे पहुंचाना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करवाना है, वो सब कुछ मटेरियल मैं पहले प्लान करूंगी, है ना। मैं तब ही क्लास में जाऊंगी जब मेरे पास क्या होगा, मैं टीचर हो के एक लेसन प्लान को प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे आज क्या पढ़ाना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मुझे आज कैसे पढ़ाना है, और टीचिंग मटीरियल जो भी मेरा मटीरियल होगा मुझे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक। आपको समझ आ गया? यानी कि मेक्स लेसन प्लान का मतलब क्या होता है कि डिसाइड करते हैं, मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज क्या टॉपिक पढ़ाना है, और मेरा एम क्या होगा उस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे, और क्या मैं कंटेंट दूंगी। और जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा ये क्लास देखकर, जैसे मुझे पता है कि जब आप ये क्लास ख़त्म करोगे तो आप जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स को अच्छी तरह मेमोराइज कर सकोगे, मुझे ये पता है, ठीक है। तो टीचिंग मटेरियल्स क्या होता है, जैसे मैं इसमें चार्ट्स यूज़ करूँगी, ठीक है, क्या मैं इसमें मॉडल्स यूज़ करूँगी, क्या मैं इसमें स्लाइड्स यूज़ करूँगी, जैसे इस टाइम में स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ, है ना। और अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि उनकी प्रीवियस नॉलेज, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रियोर नॉलेज, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है उसको चेक करूँगी कि मैं पिछला सुनूँगी पहले स्टूडेंट से, फिर ठीक है वो कितने इंटरेस्टेड है इसमें, और लर्निंग स्टाइल क्या मेरा ठीक है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे आज क्या पढ़ाना है, वाउंड केयर पढ़ाना है, मैं स्टूडेंट क्लास में गई और मुझे वाउंड केयर पढ़ाना है, तो जो वो एजुकेटर होगा, जो वो टीचर होगा, वो पहले रिव्यू लेगा स्टूडेंट से, यानी कि स्टूडेंट की पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करेगा, उनकी एनाटॉमी को चेक करेगा, उनके जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल, अबाउट वो इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में उनको पता है क्या, उनको एनाटॉमी के बारे में पता है, ठीक है। वो जैसे मुझे अगर वाउंड केयर पढ़ाना है तो मैं क्या कलेक्ट करूँगी, क्लास में जाने से पहले मैं क्या क्या कलेक्ट करूँगी, मैं पहले अगर मुझे वाउंड केयर पढ़ाना है तो मैं सबसे पहले गॉज, है ना, ग्लव्स, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ये सब कुछ क्लास में लेकर जाऊंगी और बच्चों को समझाऊंगी कि वाउंड की केयर कैसे करनी है, और उनको डेमोन्स्ट्रेट दिखाऊंगी वहीं पे करके कि वाउंड की ड्रेसिंग पर्टिकुलरली कैसे की जाती है, ठीक। यानी कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, पहले मैंने
क्लास में जाने से पहले एक टीचर को जो है प्रिपेयर होना है, उसको डिसाइड करना है मुझे टॉपिक क्या पढ़ाना है, मुझे कैसे कौन सा मेथड यूज़ करना है पढ़ाने के लिए, और मुझे क्या आज का मेरा प्लानिंग पूरा क्या है, प्रिपेयर किया और प्लान किया। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वन, दैट इज़ द एंगेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। एंगेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन यानी कि मुझे कैप्चर करनी है स्टूडेंट्स की अटेंशन और स्टूडेंट का इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट को अगर मैं मतलब सिर्फ पढ़ाते जा रही हूँ मतलब सिर्फ रीड कर रही हूँ, तो मैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैप्चर कर ही नहीं पाऊंगी, वो बोर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना, मैं अगर रीड ही कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है, मुझे क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछने हैं ताकि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, ताकि वो भी क्या हो, वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड रहें। मुझे उनको स्टोरी समझा, मतलब थ्रू स्टोरीज मुझे क्रिएट करनी है और उनको वैसे समझाना है। और मैं मल्टीमीडिया का भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे मैं डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर सकती हूँ, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखा सकती हूँ। एग्जाम्पल, अगर मुझे एक लेक्चर बिगिन करना है इन्फेक्शन कंट्रोल पे, ठीक है, मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल पे आज लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक, मैं पहले शो करूँगी एक शॉर्ट वीडियो हॉस्पिटल इन्फेक्शन आउटब्रेक का, स्टूडेंट्स को शॉर्ट वीडियो, तब स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि भाई हमें पढ़ना किसके बारे में है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्रेजेंट कंटेंट, मतलब अपना कंटेंट जो है आप लेक्चर्स से प्रेजेंट कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो, आप मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हो, या आप हैंड ऑन एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहे हो। मतलब कि लेक्चर्स जैसे एक्सप्लेन करना वर्बली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें, तो वो आ गया लेक्चर। अगर मैं क्लास में जाके डिस्कशन कर रही हूँ, यानी कि मैं उनसे क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ, या उनसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ। मल्टीमीडिया जैसे मैं वीडियोज़ का यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं स्लाइड्स का यूज़ कर रही हूँ। और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ क्या है, मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ और मैं प्रैक्टिस वहीं पर उनको वो चीज़ें करवा रही हूँ। ठीक है, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि आप एक्सप्लेनेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन जिसकी कर सकते हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। एग्जाम्पल, मुझे अगर क्लास में जाके हैंड हाइजीन, बच्चों को हैंड हाइजीन की टेक्निक समझानी है स्टेप बाय स्टेप, तो देन एक्सप्लेन करूँगी मैं उनको ईच स्टेप, क्योंकि वो ईच स्टेप जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन करना है उनको ईच स्टेप, जैसे रबिंग हो गया बिटवीन फिंगर्स, ठीक है, अंडर नेल्स, वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप क्या करो, उसको प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई है उसको प्रैक्टिस करो बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो कंटेंट डिलीवरी का मेन एम यह है कि कंटेंट मैंने लेक्चर के फॉर्म में डिलीवर किया, मैंने डिस्कशन के फॉर्म में, मैंने मल्टीमीडिया और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया। यहाँ पे एक्सप्लेन करना प्लस प्रैक्टिस करना, यानी कि यहाँ अगर मैं लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ, लास्ट में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट होता है बच्चों का। ठीक है, नाउ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली एंगेज होते हैं। एक्टिवली एंगेज यानी कि एक्टिवली आप पार्ट लेते हैं, ठीक है, लर्निंग में, यानी कि वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, वो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, वो क्या करते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं। विद कंटेंट वाई ग्रुप डिस्कशन, अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यानी कि वो अप्लाई करते हैं, चीज़ें प्रैक्टिकली जो उन्होंने सीखी होती हैं, वो लर्न करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और टीम वर्क भी हो जाता है ना, टीम वर्क भी उनके अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे उसमें टीचर का रोल ये है कि गाइड करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने गाइड करना है, हमने सपोर्ट करना है स्टूडेंट्स को, और उनके क्वेश्चंस, जैसे अगर उनको कोई उनके साथ ऑप्शंस शेयर करने हैं, उनके क्वेश्चंस, उन आइडियाज़ को हमें क्या करना है, एनकरेज करना है। अगर एग्जाम्पल एक क्या है, स्टूडेंट प्रैक्टिस पेशेंट असेसमेंट इन पेयर्स एंड डिस्कस फाइंडिंग्स, यानी कि अगर पेशेंट असेसमेंट हुआ है, यानी कि ड्यूरिंग अ क्लास, ठीक है, क्लास हुई पेशेंट असेसमेंट पे, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो पेयर्स में वर्क करने लगे, यानी कि ग्रुप बनाया उन्होंने और उसमें उन्होंने काम किया और एक दूसरे को असेस किया। अब एक दूसरे की पल्स रेट चेक की, एक दूसरे का रेस्पिरेशन चेक किया, एक दूसरे का ब्लड प्रेशर चेक किया, और जो भी उनको फाइंडिंग्स मिली वो उन्होंने डिस्कस की ग्रुप में। तो ये अंडरस्टैंड करता है प्रैक्टिकली और उनको लर्न करवाता है। नाउ फीडबैक एंड असेसमेंट। टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब टीचर्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं फीडबैक, जो उन्होंने परफॉर्म किया होता है और जो उन्होंने अंडरस्टैंड किया होता है। यूज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्विजेज जैसे लेती हैं, क्लास टेस्ट लेती हैं, क्लास डिस्कशंस होते हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल आफ्टर प्रैक्टिसिंग इंजेक्शंस, जब आपने डमी पे इंजेक्शंस प्रैक्टिस किए तो टीचर जो होता है वो करेक्ट करवाता है आपको कि आपका पॉस्चर कैसा, डमी का पॉस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, या फिर टेक्निक को इमीडिएटली करेक्ट करता है जो आप टेक्निक यूज़ करते हो, ठीक है। नाउ 6 इज रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे लर्न एंड शेयर पर्सपेक्टिव्स, यानी कि स्टूडेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उनके अंदर वही रिफ्लेक्शन आती है जो उन्होंने सीखा होता है और वो वही पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे पीर इंटरेक्शंस एनहांस अंडरस्टैंडिंग। जैसे यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन में कि स्टूडेंट ने एनालाइज किया कि मैंने क्या सीखा, और इस लेक्चर जो टीचर हमने हमें लेक्चर दिया इसमें मतलब इजी पार्ट कौन सा था और इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा था, ठीक है। और जो पीर डिस्कशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को लर्न करने में एक दूसरे से, ठीक है। टीचर जो होता है गाइड करता है उनको डिस्कशन में और उनको सपोर्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, स्टूडेंट डिस्कस करता है जो उसने क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान, क्लिनिकल स्किल के दौरान जो उसने चैलेंजेस फेस किए होंगे, अबाउट जो चैलेंजेस उसने फेस किए हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। तो वो डिस्कस करता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट टाइम, वो डिस्कस करता है अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ताकि वो इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट टाइम, वो इम्प्रूव कर सके। और वो शेयर करता है हेल्पफुल टिप्स उनके क्लासमेट्स को, वो हेल्पफुल टिप्स शेयर करता है या अपने बैचमेट्स को कि आपको कैसे परफॉर्म करना है ना। यानी कि रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन जो होता है वो स्टूडेंट्स को थिंक करवाता है कि उन्होंने क्या पढ़ा, और शेयर करवाता है जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, जो भी उनके चैलेंजेस आते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, और पीर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट जो होती है वो हो जाती है बच्चे में, ठीक है। 7th इज एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उनको अप्लाई करना है रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। एग्जाम्पल, आपने अप्लाई करनी है नॉलेज ऑफ वाइटल साइंस। अगर आपने वाइटल साइंस मॉनिटरिंग के बारे में सीखा, ठीक है, क्लास में, तो आप क्या करोगे, वो नॉलेज अप्लाई करोगे इन एन स्टिमुलेटेड पेशेंट सिनेरियो। तो पेशेंट सिनेरियो पे आप ये क्या करोगे, अप्लाई करोगे। 8th इज सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि कनेक्ट करना न्यू नॉलेज विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जो आपके पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं, जो आपके पास ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है, अब आपने कुछ नया सीखा तो आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है, यानी कि कनेक्ट करना है। क्रिएट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, इंटीग्रेट एंड एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पेशेंट केयर प्रिंसिपल्स वाइल मैनेजिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को मैनेज कर रहे हो तो आप फार्माकोलॉजी भी लगाओ वहाँ पे, वो भी कनेक्ट करो, आप एनाटॉमी को भी कनेक्ट करो, आप पेशेंट केयर प्रिंसिपल्स को भी वहाँ पे कनेक्ट करो। 9th इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आपको क्या है, समेटिव असेसमेंट्स लाइक एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आपको देने हैं, आप उनको यूज़ करो। इवैल्यूएट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड मिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम और IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, आप IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन दो या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम दो, तब आपको समझ आएगा कि जो आपने स्किल सीखे हैं वो आप उनको पहले टेस्ट करो, है ना। रिफ्लेक्शन एंड अडैप्शन, educators reflect on teaching effectiveness and adapt methods. Example, if a student struggles with a concept, अगर एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है कॉन्सेप्ट के साथ तो टीचर क्या करता है, इंट्रोड्यूसेस एडिशनल डिमॉन्स्ट्रेशन और वीडियोस। अगर कोई कॉन्सेप्ट टीचर ने समझाया तो उसको वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो टीचर क्या करता है, उसको वीडियोस दिखाता है उसी टॉपिक के, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है। तो उसको क्या होता है, तो यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं टीचिंग को एक इफेक्टिवनेस एंड अडेप्टिव मेथड में, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अगर एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो वो दूसरा इफेक्टिव मेथड लाएंगे, दूसरे से समझ नहीं आएगा वो तीसरा इफेक्टिव मेथड लाएंगे, ठीक है। नाउ 11th इज कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट आती रहती है टीचर्स की भी और किसकी, स्टूडेंट्स की भी। अगर वो एंगेज होते हैं आपस में, है ना, वो डिस्कस करते हैं तो उनमें कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट आती रहती है। एग्जाम्पल, एक टीचर जो है वो अपडेट करता है टीचिंग मेथड्स को बेस्ड ऑन स्टूडेंट के फीडबैक। अगर स्टूडेंट का फीडबैक आ रहा है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है इस मेथड से, तो वो अपने मेथड को वो चेंज करता है कि, और स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाता है स्किल्स रिपीटेडली, ठीक है। तो इस मेथड से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको दूसरे मेथड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, apply knowledge in new and different context. Example, a student learns patient assessment in lab. अगर एक स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा है पेशेंट असेसमेंट लैब में एंड यूजेस इट कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग क्लिनिकल रोटेशन, ठीक है, आपने कहाँ पे सीखा, कहाँ पे आपने, यानी कि अप्लाई नॉलेज इन न्यू एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आपने सीखा कहाँ पे नॉलेज, वो नॉलेज आपने लैब में सीखी, और आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो क्लिनिकल रोटेशंस में, प्रोसीजर्स में, क्लिनिकल जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसमें आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर रहे हो, है ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
टीचिंग ठीक है, टीचिंग जो होता है, टीचिंग में इंसान कॉन्टीन्यूसली लर्न करता रहता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एनकरेज होते हैं सीख करने में नॉलेज एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड द क्लासरूम, ठीक है। एग्जाम्पल, नर्स जो होती हैं वो अटेंड करती हैं वर्कशॉप्स, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, और वो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो आते हैं उनको सीखती रहती हैं, तभी ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और चलता रहता है। थैंक यू सो मच।